आपकी डेथ हुई, हाँ, उसके बाद फिर से रीबर्थ हुआ, रीबर्थ यानी कि एकदम 3 घंटे के बाद फिर मैं जो वापस आई हूँ। तो उस समय हुआ क्या था? बॉडी हल्की हो गई थी एकदम बिल्कुल। अच्छा लग रहा था कि वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। पता नहीं थोड़ी देर के बाद ऐसे क्या हुआ, मगर एक बाद मुझे एकदम जैसे कुछ बात हुई तो मुझे एकदम किसी को पकड़ाया, तो वो एक लेडीज मेरा हाथ लेके पकड़ के लाने के बाद उसने नीचे फेंका। जो भगवा है उसको एक तरीके से ट्रेंड भी बना लिया ना लोगों ने। सड़क पे जो भीख मांग रहे होते वो भी भगवा पहन के, उनको पता नहीं है भगवा का मतलब, मगर भगवा पहन के हर कोई जो है घूम रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई जो है नकली साधु और साध्वी बन के घूम रहे हैं। हमारे पास पहचान नहीं है। शकुनी के अगर हम पासों की बात करें, उसके जैसे मुझे तो समझ में आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। आप उनका क्या था, अपने पिता की हड्डियों से उन्होंने पासी बनाई। वो क्या था, इससे विवाद करना, नफरत, और क्या किस तरीके से ये महाभारत का जो युद्ध हुआ, असली कारण तो एक वो ही था। आपने वुडू डॉल के बारे में बात की, क्या ये वो काम करती है? वुडू, उस तरह का तंत्र कितना इफेक्टिव होता है? साउथ अफ्रीका में जबरदस्त होता है। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका में उसमें क्या होता है कि एक तो आपके पैरों की मिट्टी ले ली, आपके कपड़े ले लिए, और उसके बाद उसको जो है हम आपके बाल हैं या कुछ भी उससे कहीं आपके जो है चीजों को उसमें इस्तेमाल करके वो एक डॉल बना ली जाती है। अच्छा। अब उस डॉल के ऊपर वो तंत्र करते हैं। कई लोग कर्ण पिशाचनी ऐसी सिद्धियां कर लेते हैं। ये करना, उसमें अलग अलग तरह के प्रोसेसेस बताए गए हैं, इतने दिन का, ये कैसे की जा सकती है? ये कहने की बात है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि अगर किसी के पास है, वो व्यक्ति अगर दम तोड़ता है तो विद इन सेकेंड यानी कि मिनटों के अंदर उनके कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर तो वही खा जाती है, आप अपने घर परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाओगे। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए और आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इंफॉर्मेशन जरूर आएगी। हमारे साथ ताज है आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा श्री जी। सबसे पहले तो कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, नमो नारायण। कृष्णा जी, साध्वी का एक जो जीवन होता है वो दिखने में जितना कठिन लगता है, क्या उतना होता भी है? बिल्कुल होता है। अब मेरा ही देखिए, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं इस साध्वी की लाइन में जो आई हूँ, मुझे जो हमारे चक्रपाणी जी महाराज हैं, ये उनका अखाड़े से मैं हूँ, और हमारी जो है जो गुरु माँ है, मैं उनके लिए भी कहूँगी कि उन्होंने जो है मुझे अपने पट का अभिषेक करा। मुझे यहाँ तक कंचन जी ने पट्टा अभिषेक करा, जगत गुरु हैं वो हमारी। उन्होंने मुझे जब सामने से मुझे ऑफर किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा सेफ है, बहुत अच्छी हम उसमें अखाड़े में जा रहे हैं जिसमें केवल मात्र महिलाओं का ही रहेगा, और महिलाओं का सबसे ज्यादा यहाँ पर पावर मिलती है यहाँ पर, क्योंकि ये आसान नहीं है। आज हम देखते हैं जो साध्वी बने हैं, कईयों की तो शादी वादी करके बन जाते हैं, कई ऐसे है कि शादी वादी कर ली बच्चे, अब चलो हम अब संन्यास उसमें आ जाते हैं। कुछ होते हैं कि उसमें परिवार के साथ में भी रहते हैं, मगर कई ऐसे होते हैं कि आप अगर साध्वी का जो जीवन है वो भगवान को समर्पित, अपने देश को समर्पित, हम अपने धर्म के, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं। जहाँ गलत होता है वहां आवाज उठाते हैं, हम अपने धर्म के प्रति अगर कोई गलत बोल रहा है तो हम उसके लिए लड़ते हैं। तो कोई आसान नहीं है। और इसके साथ अगर हम समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, हमारी अपनी साधना के ऊपर भी होता है कि हम पूजा भी कर रहे हैं, साधना भी। अब देखिए, मैं जब आचार्य महामंडलेश्वर बनी उससे पहले मैं जो है मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा के नाम से जानी जाती थी। सारे चैनलों में मैं 2006 से कंटिन्यू आ रही हूँ, और अब जो है एज ए धर्म गुरु, एस्ट्रोलॉजर, सारी उस फील्ड में मैंने काम किया। मगर अपने पूरा जीवन जो है मैंने अगर इसमें लगाया है तो अपनी मंत्र सिद्धियां, इन सिद्धियों को अपनाया, उसका गलत उपयोग नहीं करा। उन सिद्धियों को जगत की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमने उसको किया। अपने ज्योतिष के साथ में भी उतना ही न्याय करा जो जरूरत वाली बात होती है। क्या होता है कि आज समय ऐसा होता है ज्योतिष में भी कुछ भी कैसे भी लोगों को डराने वाली बात हो जाती है। आप सच बोलो ना, क्या जरूरत है? क्योंकि लोग जो है
आप सच बोलोगे, जिनको अच्छा सच्चाई एक्सेप्ट करने की आदत होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन सच बोलेंगे तो ये नहीं है कि दुकान नहीं चलेगी। अब देखिए, दुकान चलाने के लिए कुछ जब देखिए, आप देखते होंगे कई वीडियो वायरल होते हैं, उसका जो टॉपिक होता है ना कि इस चीज को रख के रात में भूल जाओ, रातों रात पैसे वाले बन जाओ, तो आप उसके व्यूअर देखिएगा। एक और होती है कि ये कर दो, नींबू पे ये डाल दो तो आपके प्यार में अगर कोई लड़का या लड़की होगा तो वो पागल हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें ये जो कितना है, सही है ये। नहीं, ये सारी चीजें मैं कहूंगी सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी जो है आपने रील को वायरल करने के लिए एक टॉपिक लगा देते हैं। इससे लोग है ना, जो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो लगता है कि हाँ शॉर्टकट में पैसा कैसे जो उस सिचुएशन में होते हैं, हाँ, कुछ ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई किसी की लाइफ में ऐसा है कि कोई उसका एक्स चला गया है, तो वो तो इंस्टेंटली यही चाहेगा ना कि भाई वो वापस आ जाए, तो वो जो उससे कुछ भी कहा जाएगा वो करेगा। बिल्कुल। और एक चीज ये भी होता है, गेटअप के ऊपर भी होता है। अब हमने गले के में हड्डियों की माला डाली, काला टीका एकदम अपने काले कपड़े में, और उसके बाद लोगों के जो फोटो होती है और फिर ऐसी चीजें लिख देते तो लोग है ना बहुत जल्दी देखते हैं आखिर कौन सा टोटका बताया, कौन सा जो है उपाय बताया जिसे हम करें, और जल्दी हमें उसका यानी मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते शॉर्टकट तरीके से कैसे। ग्रह स्थिति, ये भगवान आज के समय में आप यही देख लीजिए कि क्या किसी कोई अगर आज कुछ लोग कह देते हैं हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही कहा था ये होने वाला है। हमें अपना नहीं पता कि जब चाहे हम लोगों की किसी की भी सांस ऊपर वाला खींच ले। ये हवा कौन चला रहा है, ये हमें एहसास गर्मी कौन दे रहा है, कोई तो है जो हमें चला रहा है। हम एक मात्र खटपुतली हैं और कुछ नहीं है। अगर हम ग्रहों की स्थिति बताते हैं तो हम उसके उपाय के लिए अगर हम बता रहे हैं तो ये भी कह देते हैं कि 10% आपके अपने होते हैं, क्योंकि उपाय जैसे कि हमने तो एक एक्सरा देख के बताया कि आपको ये बीमारी है, दवाई आपको खानी है, आपको किस नियम से खानी है, वो चीजें हो गई। प्लस जो है आपके घर के परिवार के लोगों का भी भाग्य होता है। एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं किसका भाग्य आपको लेके आगे बढ़ रहा है। यहाँ अगर हम बैठे हैं इस रूम में जितने लोग हैं, पता नहीं किसका भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा है, वो हमें भी सपोर्ट करता है। तो जरूरी होता है कि अगर हम ये कि नींबू रख दिया, ऐसे करने से अगर ऐसे होने लग गया तो आज हर कोई प्रधानमंत्री बन जाता, हर कोई वो बन जाता, मगर प्रधानमंत्री जी अपनी मेहनत से आज वहां पहुंचे। ये बड़ी मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये देने के लिए जी। क्योंकि लोगों के अंदर ना इस चीज को लेकर के भ्रम भी है और एक क्वेश्चन मार्क भी है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस तरह के टोटके या रेमेडीज क्या किसी की लाइफ रातों रात बदल सकते हैं। अगर वो पैसे को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स में हो, करियर को लेकर के हो, हर एक उसमें सवाल उठता है ना कि इस तरह के टोटके या रेमेडीज क्या ऐसे चीजें बदल सकती हैं। नहीं, मैं नहीं कह सकती कि टोटके और जो इस तरीके की तंत्र मंत्र की चीजें होती हैं जो किसी के भाग्य से कोई के लिए हम बुरा तो कर सकते हैं, मगर ये कर्मास आखिर में लौट के आते हैं। आप किसी को कुछ ऐसी चीजें खिला देते हैं, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, मगर उससे आपका भाग्य चमकेगा नहीं। हम चाहें कि हम ये चीजें कर दें और आज हम बहुत ऊंचे पद पे चले जाए, टाटा अंबानी बन जाए, कुछ भी बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वो पहले खुद ना करेगा, वो खुद ही कर ले। जो बता रहे हैं, वीडियो में बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, पहले वो अपने ऊपर आजमा के देखें। उनके घर परिवार के बारे में आप देखो कि उनके घर में कितने लोगों को जरूरत होगी नौकरी की, कितने लोग जो है अमीर बनना चाहते होंगे, कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं। लेकिन ना नहीं, घर की सिचुएशन तो नहीं बताएंगे ना आपने, तो खुद ही कहा के गेटअप में देख करके इनिशियली तो इंसान समझ ही नहीं पाएगा। अट्रैक्ट होते हैं ना लोग गेटअप से, हो जाएंगे। अगर मैंने ये कपड़े पहने तो मैं साध्वी हूँ, जबकि मैं बहुत पहले से इस लाइन में हूँ, क्योंकि मुझे जो लाइफ मिली है, भगवान ने जो मुझे जीवन दिया है, वापस आई हूँ, मेरा अपने आप ही जो है एक रुझान जो है एकदम चेंज हो गया। कृष्णा जी, आपकी थोड़ा पहले का हम जर्नी की बात करते हैं कि साध्वी बनना जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं अपनी लाइफ में से। तो ये एक मोटिवेशन कह लीजिए या ये एक समझ कह लीजिए, ये कहाँ से आती है और क्या क्या एहसास होगा इसमें कि मैं साध्वी बन जाऊं अब और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये पद तो मुझे मिला है, ये पद है और ये मिला है मुझे। साध्वी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने अगर भगवा डाला तो मैं साध्वी हूँ और मैं ही हूँ। आपका खुद का जब तक मन भगवा नहीं होगा ना, मन आपकी जो है सबसे ज्यादा पवित्र होना चाहिए। मैं
इस लाइफ को यानी कि आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो समर्पित हुई हूँ 96 में। अच्छा। कॉलेज में मैं थी और मैं हॉकी प्लेयर भी हूँ, और इसके बाद जो है मैं उस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम लोग मानते नहीं कि तीसरी दुनिया होती है, कोई ऐसी भूत प्रेत वगैरह, कई लोग मानती नहीं थी ये सारी चीजें। पूजा पाठ इसलिए क्योंकि ब्राह्मण फैमिली आपके से साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कुछ ऐसी चीजें जो है लाइफ में होती है जो चेंज कर देती हैं। जैसे? उस दौरान आपके जो भाग्य कुंडली होती है उसमें ये लिखा होता है कि आपकी मार्केस की दशा चल रही है और आपकी आयु इतनी है, यानी कि आप अल्प आयु के हैं। अच्छा। और सतमासी जल्दी पैदा हुए, इसके बाद जो है कि अल्पायु है। तो मेरा ये 1996 में लास्ट था। तो उस दौरान जो है हम यूनिवर्सिटी खेल के आए थे, हॉकी खेलने गए थे, हमारा और यूनिवर्सिटी की टीम हमारी गई थी रांची। वहां से जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, कुछ ऐसी चीजें जो मैं अभी ये सोचती हूँ तो मेरे 2 साल जिंदगी के जो है ना पीरियड, वो मुझे थोड़ा सा वो हो गया, जैसे मिसिंग हो जाता कहीं कहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। वो जो लोगों से पूछा, लोगों से जाना, हाँ ये था कि हाँ मैं दम ने एकदम मेरे ये हो गया था कि मैंने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जो है जो 3 घंटे बाद मेरी जिंदगी ऊपर से होके जब वापस आई है, यकीन मानोगे कि मुझे ना जो कपड़े मैं पहनती थी कि स्पोर्ट्स पर्सन कैसे कपड़े पहनते हैं, और फिजिकल टीचर थी और कोच भी थी, सारी चीजें, तो मुझे ना एकदम अपने आप को ऐसे से करके जॉब भी पुलिस में मैंने अप्लाई करा, उसमें भी हो गया, मगर घर में सब ऊंचे पोस्ट पे हमारी अच्छे से डिपार्टमेंट में पुलिस में, इसलिए उन्होंने कहा नहीं दिल्ली पुलिस में नहीं जाना तुम्हें। तो सिविल की तैयारी वगैरह करने के लिए बोला कि तुम वो कर लो, लॉक किया मैंने। फिर इसके बाद तो मैं अपने आप को इस तरीके से कपड़े को वो करती थी। तो वो चीज क्या थी मुझे नहीं पता कि उसके बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। मतलब आप कह रहे हो कि आपकी डेथ हुई, हाँ, उसके बाद फिर से रीबर्थ हुआ। रीबर्थ यानी कि एकदम 3 घंटे के बाद फिर मैं जो वापस आई हूँ। तो उस समय हुआ क्या था? उस समय मेरे तो पैर का ऑपरेशन भी हुआ था, तो हॉकी खेलते थे ना, तो उसमें लग गई थी, तो अंदर एब्सिस वगैरह हो गया था, तो उसका इलाज भी चल रहा था। उस दौरान मेरी ये जब स्थिति इस तरीके से हुई तो धीरे धीरे एकदम अंदर से उस समय भी खराब ऐसे चल रहा था, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। फिर वो कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी हो रही थी जो मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा कि मैं हूं या कौन है क्या है। अच्छा। उसके बाद जो है एकदम अचानक जो है मेरे हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, रात के समय था, एकदम अपने आप को शरीर से एकदम मेरा त्याग दिया था। तो मेरी मदर थी और मेरी फैमिली के सारे लोग थे, सारे के सारे, वो जो है आसपास बैठे हो कि भाई ये क्या हो गया इसको, और मैं देख रही हूँ कि मैं आपको दिख रहा है? हाँ, आपको हाँ, इस चीज का एहसास हाँ, है कि आपकी बॉडी ने आपकी बॉडी छोड़ दी है, हाँ, सोल ने। ओके। तो मैं देख रही हूँ कि मैं इस तरीके से, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने माता रानी को ऐसे देखा, माँ को ऐसे देखा, माता रानी ऐसी होती हैं, और जो कई लोग बोलते भी हैं। तो माँ आज के समय में जो लोग कहते हैं ना मेरे ऊपर माता आती है, माता नहीं होती है, योगिनियां होती हैं, आती होंगी किसी किसी का, वैसे मैं 64 योगिनी। हाँ, वो होती है। हाँ। बाकी जो असलियत में माँ तो किसी के शरीर में आ जाए तो शरीर एकदम संभाल ही नहीं सकता। आप शेर पे बैठ जाए, शेर नहीं खाएगा आपको। तो कई लोग जो अपने आप को कहते हैं मैं माँ हूँ, तो ये सब चीजें मैं नहीं मानती। तो जो मैं ऊपर से 3 घंटे के बाद जो वापस आई, वहां की जो जर्नी मैंने देखा, तो वहां क्या था, सिवाय एक रोशनी, बहुत तेज रोशनी। क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है मुझे नहीं पता। कुछ लोग ऐसे लगता हमारे जानने वाले कुछ ऐसे कि जैसे लग रहा था, जानती नहीं थी कि कौन था, मगर ऐसा लग रहा कि हाँ जानते हैं किसी को। जब जाते में रो रहे थे, वहां पहुंच गए, बिल्कुल आने का मन नहीं कि अब वापस नहीं आना, इतनी अच्छी जगह है। आप जब आपको ऐसा पता चल रहा था कि जब आप जा रहे हो तो आप यू वर क्राइंग, आप रो रहे थे कि भाई घर वालों को छोड़ के मैं जा रही हूँ। तो ऊपर जब मैं देखती हूँ तो वहां जाके एकदम हल्का में शरीर महसूस हो रहा था, सारी चीजें एकदम वहां पे जो कह सकते हैं एकदम रोशनी इतनी अच्छी, एकदम बॉडी हल्की हो गई थी एकदम, बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। पता नहीं थोड़ी देर के बाद ऐसे क्या हुआ, मगर एक बाद में एकदम जैसे कुछ बात हुई, तो मुझे एकदम किसी को पकड़ाया, तो वो एक लेडीज मेरा हाथ लेके पकड़ के लाने के बाद उसने नीचे फेंका। उसके बाद
मेरी मम्मी वगैरह बैठी थी, एकदम अचानक उठी तो मेरे पीठ के पीछे हड्डियों में गैप भी, जैसे चोट लग जाती है वो गैप हुआ। तो मेरे नील पड़ गया था, मैं बड़े मुझे गिरा दिया। कुछ कुछ लोगों को लगा भाई इतने टाइम के बाद होता नहीं कि नाक में रुई लगा दो, कैसे नहीं कोई दूसरी आत्मा आ जाए ये। तो सारे तो भाई ऐसा तो नहीं कहीं दूसरा कोई आ गया हो। फिर मम्मी हम आई थी तो उसके बाद चेकअप वगैरह किया कि नहीं ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी करते रहे। अब मुझे वो एहसास होने लगा, अब मुझे जैसे मैं किसी से बात भी करती, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका ऐसा, किसी कोई मुझसे पूछता था। तो ये एस्ट्रोलॉजर की जो कहानी बनने के ना, ये इधर हम धीरे धीरे इस तरफ मेरी मुड़ गई। मुझे मंदिर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर में भजन गाना है, वहां जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे नहीं कि कोई पेमेंट वगैरह नहीं, मैं भजन गाना बस मुझे, वहां जाती थी। और मैं किसी के बारे में बोल देना, फिर मुझे कुछ ऐसी चीजें महसूस होती जैसे कोई मुझसे जैसे मदद मांगता है, ऐसा लग रहा है किसी की जरूरत है, तो धीरे धीरे वो चीज, वो शक्तियां जो है ना मुझे प्रोटेक्ट है। तो उस चीज को हमने वो करा। तो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये लड़की जो है, अब तुम आपके घर में जो भी है, कह लीजिए कोई ऐसी चीज आपके घर में आ गई है। मगर ताज्जुब वाली ये बात थी कि आपकी कुंडली में वो समय नहीं था कि आप वापस आ सको। तो वो वो कौन था, ये कहते हैं, इसको कहते हैं भाग्य। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिसकी कुंडली में ये लिखा है कि बस इतनी आयु है, मगर कुछ ऐसे उपाय, जिसे नहीं कहेंगे टोने टोटके नहीं, उपाय मतलब यानी कि महामृत्युंजय का जाप हो गया, और ये आप हम जौ की कहते हैं रोटियां जो है उसको भैंसे को खिलवाते हैं, सरसों का तेल लगवा के, और सतनजा होता है वो खिलाते हैं। होता है ये सारी चीजें कि आपके घर में, परिवार में, या आपके पुनर्जन्म में, यानी पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मास जो आपके साथ है, तो आपको लाइफ मिल जाते हैं। तब से फिर ये रहा कि अब दूसरों के लिए मुझे करना है। बहुत सारे ऐसे, अब जैसे कि आज मैं संस्था चलाती हूँ, क्रिस्ता आराध्य बिलो ट्रस्ट चलाती हूँ, उसमें मेरी एक इच्छा है, कई देखिए गरीब होगा वो भीख मांग के कर लेगा, अमीर होगा उसकी ऐप छुप जाएंगे पैसों से, मिडिल क्लास होता है वो अंदर ही अंदर समाज का डर, और अपने अंदर ही अंदर, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तो वो चीजें ना कहीं ना कहीं वो अंदर बताता नहीं है। वो मैंने कोरोना के टाइम पे भी देखा, कईयों के घर में राशन नहीं था, मगर वो किसी से बताते नहीं जी हमारे पास सब कुछ है। जब उनके घर में किसी की डेथ हो गई तो मुझे देख के लगा कि आप शर्म से नहीं बोल रहे हो। तो भगवान ने मुझे ये जिंदगी दी, तो मैंने फिर अपना पूजा पाठ में, फिर मैंने ज्योतिष का भी अपने गुरु से सीखा। ज्योतिष किताबों का ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल होता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, एक ही राशि के कई लोग आते हैं, और नक्षत्र भी होते हैं। आपको प्रैक्टिकल में ही आपको सबसे ज्यादा ज्ञान होगा। अच्छा। अगर किताबें आप पढ़ के अगर हो, तो किताबें तो हर कोई पढ़ लेगा, गूगल पे है, कोई भी पढ़ लेगा। मगर मिरेकल तो ये होता है कि आपका गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं, या आप कुछ सीखते हो, प्रैक्टिकल करते हो अपने जीवन में, तो वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो वहां से जो है धीरे धीरे फिर इसके बाद अपना काम अपने जॉब वगैरह भी की, काम भी किया। इसके बाद जो है 2006 से फिर मैं चैनलों में आना चालू हुआ, और फिर इसके बाद आती रही, एस्ट्रोलॉजी का भी करती रही, और अपने इस एस्ट्रोलॉजी का पैसा जो भी होता था मैं अपनी संस्था को लगाती हूँ। कई लड़कियों की शादियों में मैंने पैसा लगाया, और कई लोगों को यानी मदद की, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आज भी रात में खाना लेके जाती हूँ, और साथ में चाय होती है, कंबल कपड़े होते हैं रात के समय, गर्मियों में अलग लेके जाती हूँ। तो ये होता है कि कोई भूखा आपको मिल जाए, हो सकता है कहीं कोई ऐसी चीज मिल जाए। हमें याद है कि एक बार हम रात में हम जा रहे थे, तो हम चाय बांट रहे थे, चाय और कंबल और खाना था। एक आदमी, सुनसान जगह, दूर दूर तक कोई नहीं था, तो हम जो फुटपाथ पे लोग सो रहे थे ना, उनको जगा के हम कह रहे थे, तो उनको भूख लगी, वो खुश होके कहने लगे हमें आज मिला नहीं खाने को, उनको दिया। तभी एक आदमी साइकिल से अचानक वहां पे ऐसे हमें दिखा। अच्छा। और जब वो हमारे पास आया तो हमें ना गर्मी सी एकदम, जैसे लग रहा था कि इतनी ठंड लग रही थी, अचानक गर्मी से लगने लगी। तो आगे क्या कहता है, उसने अपना नाम, कोई मुस्लिम सा नाम बताया, कहता है ऊपर वाला सब देख रहा है, आप जो काम कर रहे हो। हमने कहा चाय पी लो, तुम लौट के आए हो तो चाय पी लो। उसने चाय नहीं पे, कह रहा आप जो काम कर रहे हो ना, ये काम करते रहो,
तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम उन लोगों को खिला रहे हो जिनको मिलता नहीं है, उन लोगों को उड़ा रहे हो जिनको ओढ़ने को नहीं है। वरना कंबल आज बांटने निकलो, जिसके पास है वो भी मांग रहा है, फिर इसके बाद बेच देता है। आप उनको उड़ा रहे हो जिनके पास नहीं है, ठिठुरते रहते हैं, उनको दे रहे हो। तुम्हारे साथ है ना ऊपर वाला सब देख रहा, तुम जो काम कर रहे हो, और आगे बहुत बढ़ोगे। मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिला। हमने कहा चाय ले लो, चाय देने के लिए। जैसे हमने पलट के देखा, वो अपनी साइकिल वाइकिल तब तक ऐसे कर रहा था, कहाँ गया किधर गया। हमने उस गली को हमने कहा उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि महसूस ऐसा हुआ जैसे कुछ ऐसी कोई ऐसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी। खराब हमारे साथ बुरा तो नहीं हुआ, मगर जो हमारे साथ के लोग थे, हो ना हो ये जिन्नात हो सकता है। अच्छा। हाँ, कोई तो होगा, ऐसे कैसे, क्योंकि वो बार बार ऊपर वाला ही बोल रहा था। अच्छा। इतना खूबसूरत, लंबी हाइट, साइकिल पे था, कह रहा मैं मार्केट में चप्पल बेच के आ रहा। अब रात के 12:30 1 बजे के करीब मैक्सिमम। कौन है? हमने घड़ी देखी, हमने कहा 1 बज रहा है, इतनी जल्दी भूतों का टाइम तो तो मुझे लगा कि भाई होगा कोई ऐसी भगवान। तो हमें और भी अच्छा लगता है कि हाँ, एक मुझे मैसेज उसने दिया है कि उनको दो, शायद किसी की एक दुआ मेरे लिए काम आ जाए। मैं औरों के लिए करती हूँ, औरों के लिए दुआ मांगती हूँ, मगर मेरे लिए कोई अगर मांगेगा तब मेरी इच्छा पूरी होगी। जो मेरा काम है कि मैं चाहती हूँ एक मायका, मेरे जो आश्रम का नाम होगा ना मायका या पीहर, इसके नाम से मैं उसमें जो है उन लड़कियों को, उन माता पिताओं को जगह दूंगी। वो अगर अनाथ है तो अनाथ के लिए माता पिता मिल जाएंगे, और माता पिताओं को जो है बच्चे मिल जाए। ठीक है कृष्णा जी, क्योंकि आजकल जो भगवा है उसको एक तरीके से ट्रेंड भी बना लिया ना लोगों ने। महाकुंभ में हमने देखा अलग अलग तरह से लोग भगवा धारण कर रहे थे, और खास तौर पे नेम फेम पाने के लिए लोग आजकल भगवा धारण कर लेते हैं। इस चीज को कैसे समझा जाए कि कौन सही है और कौन सिर्फ दिखाने के लिए दिखावा कर रहा है? सबसे बड़ी बात होती है जो असली होते हैं ना, वो कभी भी सामने नहीं आते। और ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं जिनको सिद्धियां इतनी हैं, वो बर्फ में बैठे रहते हैं, और जब कहते हैं वो होता है ग्रहण पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी, जैसे कि होली का टाइम हो गया, रात में जो पूजा होती है, दिवाली हो गए, उस दौरान वो लोग आते हैं, अपने बाहर निकलते हैं, और जो बर्फ में बैठे कब से सालों से तपस्या कर रहे हैं। आज क्या ट्रेंड हो गया है, भगवा पहन लो और नकली जटाएं लगा लो और लेंस लगा लो, उसके बाद आप बहुत खूबसूरत बन के, कि हम खूबसूरत साध्वी हो गए, या कोई जेंट्स इतने जबकि कम है, लेडीज में ज्यादा हो रहा था कि आ रहे हैं नए नए भगवा। एक शौक यानी हो गया था, कुंभ के दौरान ऐसा लग रहा था कि हर कोई जो है साध्वी है। उसी दौरान मेरे को भी वो हुआ था, जबकि मैं भगवा तो बहुत पहले से, मगर ऐसे नहीं कि डेली पहनती थी, पहनती रहती थी, चैनल जाती थी तब भी पहनती थी, क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी ऐसा होता था। तो उसी दौरान मैं देखती थी इतने लोग आते थे जो भगवा को उन्होंने बहुत यानी बदनाम कर दिया। आज ये हो गया है कि हम जब सड़क पे निकलते हैं ना, तो आप देखो सड़क पे जो भीख मांग रहे होते वो भी भगवा पहन के, उनको पता नहीं है भगवा का मतलब, मगर भगवा पहन के हर कोई जो है घूम रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई जो है नकली साधु और साध्वी बन के घूम रहे हैं। हमारे पास पहचान नहीं है। पहचान कैसे हो, उसके लिए जरूरी है कि उसको कितना ज्ञान है, वो पीछे से क्या है, क्या चीज है, ऐसे बन गए हो, किस अखाड़े से जुड़े हुए हो, जिस अखाड़े के गुरु ने आपको जोड़ा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप किस अखाड़े से हो, आपके गुरु कितने महत्वपूर्ण है, आपको खुद को कितनी पूजा पाठ और कितना ज्ञान है, तब इतना होना चाहिए। इसीलिए जो ना लोग है ना भ्रमित हो रहे हैं, और कई लोग तो जो भगवा को जब वो करते हैं, बदनाम कर देते हैं। तो हम ये भी है कि हम, ऐसी बात नहीं है कि हमने अगर पहना है तो हम अपने भगवाधारियों के खिलाफ ना खड़े हों। अगर गलत करोगे तो खड़े होंगे, गलत सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म का मामला है, ये हमारे हिंदुस्तान का मामला है। तो हम इसमें जो है अगर गलत करोगे, चाहे वो महिलाओं के लिए किसी के लिए हो, तो हम उनका साथ नहीं देंगे। आपने कहा भगवा को समझना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि भगवा धारण करना अपने आप में एक जिम्मेदारी है, सनातन धर्म की धरोहर है। तो भगवा को समझा कैसे जाए, या फिर आपके अंदाज में, आपके तरीके से समझने की कोशिश की जाए, भगवा क्या है? देखिए भगवा क्या है, ये कलर ही जो होता है, ये संतों का सबसे प्यारा कलर है। कि इसको हम क्या केसरिया रंग भी कहते हैं, और ये सूर्य का प्रतीक है, ग्रहों का सबसे बड़ा सूर्य और मंगल का प्रतीक है। और ऐसे में अगर हम इस चीज को धारण करते हैं, अंदर से आत्मबल हमें मिलता है, लीडरशिप मिलती है हमें अच्छे से, और ये पवित्र है। इसको
अगर हम देखते हैं भगवान श्री राम ने भी धारण करा, भगवानों के ऊपर भी हम ये इस वस्त्र को देखते हैं, वो पदवी आपको मिल रही है। एक तरीके से हम कहते हैं भगवान के हम गढ़ों में आ जाते हैं और आपको वो पदवी मिल रही है। और ऐसी पदवी को अगर हम ईमानदारी से और बहुत ही यानी कि कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र के साथ में अपनाते हैं तो अच्छी बात है। वरना ज्यादातर क्या होता है, भगवा पहन लेते हो, इसके महत्व को जानते नहीं है। मैं तो चाहती हूँ, मैं आगे हम आने वाले समय में सोच रहे हैं कि आप अगर भगवा हर कोई पहनता हुआ नहीं दिखे, भगवा वही पहने जिसको पूरे तरीके से भगवा। आजकल ये तो गले में साफा डाल दिया, चलो चलता है, ठीक है कि ये हमारे एक जैसे पार्टी के भी होते हैं कुछ लोग, ठीक है, मगर जो है जो जिसकी ड्रेस है भाई उसको वहीं तक रहने दो। वो कितना त्याग करके यहाँ तक पहुंचा है, वो सिर्फ समर्पित है भगवान के लिए, समर्पित है देश के लिए। और आप जो है उसको मजाक बना के अगर इस तरीके से उसका उपयोग करते हो तो बहुत खराब लगता है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हम देखते हैं वहां पर कि कोर्ट में जाते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट का हो रहता है, उनकी टाई होती है जो पहचान होती है, और वही ब्लैक एंड व्हाइट कहीं दूसरी जगह भी देखते हैं तो वहां पे अलग पहना होता है। तो कहीं ना कहीं जो है हर जगह एक ड्रेस कोड है। अगर ये भगवा हमारा कहीं अगर इस तरीके से कोई भीख मांग रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो ये बदनाम करने वाली बात है। और इसकी महत्वता ऐसी है कि भाई जब तक आप जानोगे नहीं कि ये त्याग करके ही जीवन में आपको प्राप्त होता है और ये ईश्वर की देन है और आप भगवान के गढ़ों में गिने जाते हो, आपको लोग भगवान की पदवी के बराबर मानते हैं। तो ये चीज मैं कहूँ। ठीक है, आप क्योंकि ज्योतिष भी हैं और यहाँ पे क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ, क्या कहते हैं इसे, रमल? हम इसे रमल कहते हैं। और रमल जो है कई तरीके के होते हैं, ये हमारे बहुत पहले प्राचीन पद्धति से चली आ रही है रमल, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो चौपड़ जिसे आपने सुना होगा, कई लोग शकुनी के अगर हम पासों की बात करें, उसके जैसे मुझे तो समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए क्या है ये? देखिए जो शकुनी मामा की आपने बात की है, वो भी जो है उनका क्या था, अपने पिता की हड्डियों से उन्होंने पासी बनाई थी। वो क्या था, इससे विवाद करना, नफरत, और क्या किस तरीके से ये महाभारत का जो युद्ध हुआ, असली कारण तो एक वो ही था जो अब उसने अपनी बहन के घर में पूरा एकदम कुछ ना कुछ इस तरीके से जो करा कि अपने बहन के बच्चों को भड़काना, ये करना, ये यानी जो जहर उसने उस परिवार में घोला, जिसकी वजह से ये महाभारत का युद्ध हुआ। अब इसमें क्या है, ये आपने रमल की बात करी है, तो उसमें हमने अगर वो उसको लेते हैं, वो चौपड़ कहलाता है। चौपड़ लेके वो करते थे, चौपड़ पे डालते थे, जिसे हम उस समय जुआ खेलने की बात होती थी ना, तो जिसमें पांडवों ने उनके साथ खेला था, तो वो पासे को बोलते थे, वो वैसे ही नंबर आता था। बात ये आ जाती है कि हमारा आज के समय में अगर हम रमल की बात करते हैं, हम ज्योतिष के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर कोई पंचांग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ हम सिर्फ जो नंबर है, जो हमारे आप देखेंगे अष्ट धातु वाले जो हमारे रमल है, उसके बाद में वो अलग अलग लकड़ियों के हैं। इसमें जो है एक नीम की लकड़ी का है, एक आम की लकड़ी का है, एक पीपल की लकड़ी का है। अच्छा, इन तीनों लकड़ियों को लेके फिर हमने इसको पेंट करा के फिर उसके ऊपर जो है हमने इसको तैयार करा। अब इसमें हम जब डालते हैं तो इसमें एक जो होता है आपका जो नीम होता है, वो आपको बताता है कि आपके शत्रुओं के बारे में, आपकी अलग अलग चीजों के बारे में। दूसरा जो है जो अगर हम पीपल की बात करते हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा, धन वगैरह, इन सब की बताते हैं। और इसकी आम की वजह से घर परिवार का, दाम्पत्य जीवन का, उससे संबंध है मेरा। अच्छा। तो ये हो गया। बाकी जो दो जो आप देख रहे हैं, ये मैं इसको एक बार जब फेंकती हूँ, उसके बाद जो है फिर हम जो हमारे लकड़ी वाले हैं उनको ही फेंकती हूँ। तो मेरा ये है, क्योंकि मैंने जिससे सीखा वो उन्होंने ही ये सारी चीजें बनाई और उन्होंने मुझे ये सब दिया। आगे आने वाले समय में मैं एक नया खुद भी बनाऊंगी। फिलहाल तो ये उन्हीं का दिया हुआ ये सारी चीजें हैं, उसी को मैं चला रही। ये जो नीचे आपने बिछाया हुआ है, ये बड़ा दिखने में, इस पे अलग अलग दिशाएं लिखी हैं, अलग अलग ग्रहों के नाम लिखे हैं, अलग अलग नंबर्स भी लिखे हैं, क्या मतलब है इनका? देखिए, इन्होंने यहाँ पर हर दिशाओं के हिसाब से उन्होंने ईस्ट में सूर्य को कर दिया है, वेस्ट में शनि को कर दिया है, साउथ में मंगल है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ में बुध को बैठा दिया है। हर तरीके से सब ग्रहों को करा है। और वहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में वहाँ पे गुरु बृहस्पति आ गए हैं, शुक्र हो गए हैं अग्नि कोण में, यहाँ पे राहु आ गए हैं
आपके साउथ और वेस्ट के बीच में, और इधर हम देखते हैं चंद्रदेव हैं यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो इस तरीके के ये सिंबल भी बने हुए हैं कि राशियां भी यहाँ पर अपनी अपनी स्थिर है। हर चीज जो उन्होंने बनाया था वो मैं उसी को चला रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम डालते हैं ना तो कुछ हमें इशारे होते हैं इसमें कि ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो हम उस हिसाब से बताते हैं। अच्छा, हाँ। और नॉर्मली काला रंग जो होता है वो हाँ। बहुत अच्छा नहीं माना जाता, नेगेटिव हाँ। माना जाता है, लेकिन ये तो सब काले कपड़े पे ही बना हुआ है। अब काले कपड़े पे इसलिए उन्होंने बनाया क्योंकि उसमें रंग उभर के नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो था कि उन्होंने इसलिए बताया कि काले के ऊपर हमने ये सारी चीजें प्रिंट करी है, इसको हम मानेंगे। अच्छा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे तंत्र से भी कहीं ना कहीं पे इसे जोड़ा जाता है इस विद्या को। कई लोग जो है मानते हैं, मगर मैं ये कहूंगी कि वो मैंने जैसे आपको बताया कि शकुनी मामा जो थे उन्होंने तो अपने पिता की हड्डियों से बनाया हुआ था। तो वो अभी क्योंकि ज्यादातर चौपड़ में आप देखेंगे ना काला लाल है ना, ब्राउन कलर, यही कलर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर काले रंग का मतलब ये नहीं हम कि रात भी काली होती है, तो ये सारी चीजें कि काला रंग इतना बुरा नहीं होता, उसी के अंदर से हम अंदर रोशनी देखते हैं। तो हम उस चीजों के ऊपर सारे ग्रहों को बनाकर हमने ये जो चीजें करी है, तो हम इसको नहीं मानते कि कोई बुरा है काला रंग, और काले रंग को हम वो नहीं करना चाहिए। शनिदेव भी काले हैं, है ना, सारे लोग जो कहते हैं कि काले रंग, काले बाल भी हैं, कहाँ तक काले रंग से बचोगे। तो काले रंग का तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं काले रंग से इस तरीके से। वो तो अलग बात है कि राशियों के ऊपर अगर किसी के पास शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है और उनके अगेंस्ट है, तो वो काले कपड़े वो अवॉइड करते हैं, ना कि ये। ठीक है। लेकिन अगर हम रमल को इसका इतिहास जानने की कोशिश करें तो आया कहाँ से, क्योंकि भारत में तो ज्योतिष बहुत ज्यादा प्रचलित है, लोग नंबर्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये कहाँ से आया है? नहीं, भारत में तो नंबरों के हिसाब से नहीं, वो तो कीरो की हो गई ना पद्धति, न्यूमरोलॉजी। ये रमल का आजकल तो इंडिया के लोग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और इसका अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ से आए, ये महाभारत काल से हम देखते चले आ रहे हैं, वहां से आया है। तो तभी से हम जो है रमल के बारे में जानते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट से चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम असलियत में जो है बनाए जाते हैं रमल, तो कई तरीके की, जैसे मैंने बताया आपको कि अलग कुछ विशेष तरीके की हड्डियां होती हैं, उनकी बनते हैं। वो तंत्र का हो गया। अच्छा। मगर वो लोग जो है अघोर जो तंत्र वगैरह करते हैं उनके लिए है। तो वो उसमें क्या लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं? आपने कहा हड्डियां इस्तेमाल। हड्डियां होती हैं। वो अलग अलग तरीके के होता है, जिसमें एक छोटी यानी कि देवी जिस रूप में जो लड़कियां होती हैं उनकी हड्डियां हो गई, है ना। अच्छा। और जो छोटा बच्चा हो गया, है ना, उसकी हो गई, या कोई एक विशेष जाति के व्यक्ति होता है जिसके पीछे तांत्रिक लोग अगर पता लग जाए ना तो वो पीछे लग जाते हैं। अच्छा। तो उसकी हड्डियों के बाय बनाते हैं पासे, तो वो अलग अलग तरीके से फिर निकलते हैं। तो वो फिर उसी तरह से काम करते हैं। हाँ, वो शकुनी के काम करते थे। हाँ, वैसे ही काम करते हैं। देखिए, वो तो है जो जिसने लिया है वो उसको किस भाव से उसको सिद्ध कर रहा है। गलत भाव से ही कर रहा है, किसी को हानि पहुंचाने से कर रहा है। तो देखिए, अच्छा करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। बुरे करने के लिए आप कर तो रहे हो, मगर ये वापस लौट के उधर जाता है। आप किसके क्यों बुरा कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा? चंद पैसों के लिए अगर किसी के साथ में आप गलत करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत दे जाता है। ऐसे तो तंत्र में उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आपके कपड़े, वुडू का भी बहुत चलता है ना। बहुत सारी चीजें हैं कि वुडू का तो बहुत जबरदस्त होता है, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। और यहाँ पे हाँ। लेकिन वुडू में तो वो डॉल बना के किया जाता है ना, तो अब वो क्या इससे रिलेटेड है? नहीं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। ये तो एकमात्र हम तो कहेंगे ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, है ना, ये सारी चीजें रमल का बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई वो नहीं है। बस हाँ, जब भी कभी ग्रहण पड़ता है या नवरात्र का समय होता है, होली का समय होता है, दिवाली का समय होता है, तो मैं इनको पूजा घर में रखती हूँ, पूजा करती हूँ, इसको फिर से चार्ज करती हूँ। पूर्णमासी पे ऊपर हम चंद्र की रोशनी के सामने लेके जाते हैं, दूध में डाल देते हैं, फिर निकालते हैं इसको। आपने वुडू डॉल के बारे में बात की, क्या ये वो काम करती है? वुडू उस तरह का तंत्र कितना इफेक्टिव होता है? देखिए, यहाँ पर बहुत मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यहाँ पर हमारे भारत में तो बहुत कम है, मगर अगर गुवाहाटी साइड में भी कुछ लोगों के पास है। अच्छा। ये जो है साउथ अफ्रीका में जबरदस्त होता है। अच्छा।
तो साउथ अफ्रीका में उसमें क्या होता है कि एक तो आपके पैरों की मिट्टी ले ली, आपके कपड़े ले लिए, और उसके बाद उसको जो है हम आपके बाल हैं या कुछ भी उससे कहीं आपके जो है चीजों को उसमें इस्तेमाल करके वो एक डॉल बना ली जाती है। अच्छा। अब उस डॉल के ऊपर वो तंत्र करते हैं और उसके हाथ मरोड़ रहे हैं या उसका कि अब तुम ये करो, अब ये तुम करो, निर्देश देते रहते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं उसके साथ। अब उसको दर्द हो रहा है, अब कई लोग ऐसे होते हैं, हाय मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें। तो उसके साथ ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि वो वहां से हो रहा है और इधर डॉक्टर आपकी चेकअप कर रहा है, कह रहा कुछ भी नहीं है, सही है। तो ऐसा सच में होता है, हो सकता होता है, मगर इतना पावरफुल मेरे को नहीं लगता कि हमारे इंडिया में इक्का दुक्का होंगे तो होंगे, वो कभी सामने नहीं आते। और पैसे के लिए मात्र किसी की जिंदगी से खेलना, कई लोग बोल तो देते हैं कि ऐसे तंत्र का ये करना वो करना बहुत मुश्किल होता है आपको। आप समाज में परिवार के साथ, घर में गृहस्थियों के साथ नहीं रह सकते हो, उसका दायरा अलग होता है, आप उन्हीं के साथ में बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि आपके साथ में जो जितने भी चाहे कह लीजिए जो अघोर का काम करते हैं उनके साथ में निगेटिव चीजें बहुत सारी होती हैं, क्योंकि वो निगेटिव चीजें करते रहते हैं। तो उनको लाके आप जब पवित्र जगह में अपने घर में कहीं ऐसी जगह, तो वो ही शक्तियां वही असर करेंगी। तो इन सब चीजों से तो मैं कहती हूँ जितना आप दूर रहें। आप किसी का बुरा करोगे वो तो चलो मर के चला गया, मगर उसका पाप कहीं ना कहीं आपके बच्चे जब आपके सामने तड़पेंगे। कई लोग कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने इसके साथ वो करा, उसने उसको तो ठीक है, मगर नहीं, जब उसका बच्चा तड़पता है या उसके परिवार के किसी को तकलीफ होती है तो वो पीड़ा जब उसको ज्यादा होती है ना, तब पता लगता है कि हाँ आपने किसी के साथ बुरा करा। ये कर्मास हमारे वापस आते हैं। तंत्र की सिद्धि जो लोग करते हैं, खासतौर पे कहा जाता है कि जो कई लोग कर्ण पिशाचनी ऐसी सिद्धियां कर लेते हैं, ये करना, उसमें अलग अलग तरह के प्रोसेसेस बताए गए हैं, इतने दिन का, ये कैसे की जा सकती है? कर्ण पिशाचनी के बारे में ज्यादातर मैं ये बताऊंगी जो हम जिनके साथ में बैठते हैं संत वगैरह उनके साथ में। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हर किसी को नहीं आ सकती, क्योंकि अगर कर्ण पिशाचनी की सिद्धि आती है तो जो कर्ण पिशाचनी आपके साथ में है वो आपकी एक तरीके से आपने उसको किस रूप में बुलाया है, पत्नी रूप में या बहन के या माता के रूप में, किस रूप में उसको बुलाया है, वो आपके कान में कहती है। जब वो कान में कहती है ना तो उसका जो जब आती है ना तो आने से पहले आपको इतना यानी नींद नहीं आएगी, आपको आपके कानों में आवाज आती रहेगी एकदम, बहुत जैसे ही नजदीक आप पहुंचते हो सिद्धि के तो आप बुला तो लेते हो नेगेटिव चीज को अपने पास में, वो आपके शरीर से ही भोग लेती है। और जब ये कहने की बात है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि अगर किसी के पास है, वो व्यक्ति अगर दम तोड़ता है तो विद इन सेकेंड यानी कि मिनटों के अंदर उनके कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर तो वही खा जाती है, आप अपने घर परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाओगे। और आपको बता रहे हैं आज चंद पैसों के लिए अगर उसका उपयोग कर रहे हो तो वो आपको बाद में आपको नुकसान भी देगी। आपकी गति कैसे होगी? मान लीजिए मैंने किसी सिद्धि को, आज के समय में असलियत में जो होते हैं साधक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सिद्धि हम किसी को जब तक देंगे नहीं तब तक हमारी शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। जरूरी होता है कि हम अपनी सिद्धि मैं किसी को दे के जाऊंगी तभी हमारे शरीर से हमारे प्राण निकलेंगे, अन्यथा मैं उन्हीं सिद्धियों के साथ में उसी जो है उन्हीं के कह सकते हैं उनके ग्रहों के साथ में जो भी है, जिस भाव में जिस जहां भी रहते हैं, जैसे कि भूत लोक में घूम रहे हैं, प्रेत लोक में घूम रहे हैं या पिचास उसमें है, योगनियों में है, कहाँ पे भी उसी में जो है घूमते रहते हैं। तो जब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है उसको, हाँ उसको आपको आगे देना है और उसको देते हैं। जैसे कई होते हैं जैसे कि साधु संत होते हैं जिनको बहुत ज्ञान है, जिनको बहुत सिद्धियां करी हैं, वो अपने शिष्यों को देते हैं, शिष्य भी चुन के देते हैं कि हम उसको दे रहे हैं, उसका गलत उपयोग ना करें।